जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के कारणों का अब पता चल गया है। वैज्ञानिकों ने इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर लिया है। दरअसल 20 सितंबर को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। इसको लेकर 800 संस्थानों की जो रिपोर्ट है वो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां जाकर इन रिपोर्टों को देख सकते हैं। जोशीमठ में लगातार भूधसाव क्यों हो रहा है ये सब आपको इन रिपोर्टों में मिलेगा। लगातार 8-9 महीने पहले जैसे कि आप सब ने देखा कि देश दुनिया के मीडिया का जमावड़ा जोशीमठ में लगा हुआ था। पूरे जो पक्ष विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा जोशीमठ में लगा हुआ था, लेकिन फिर जोशीमठ को जोशीमठ के हाल पर छोड़ दिया गया था। लगातार आरोप लग रहे थे जोशीमठ को लेकर कि जो हैवी कंस्ट्रक्शन है या जो सीवरेज ट्रीटमेंट का जो प्लान सीवरेज ट्रीटमेंट है उसको लेकर भी लगातार सवाल किए जा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट में भी इन्हीं बातों का जो जिक्र है वो किया गया है। इस रिपोर्ट पर अधिक जानकारी दे रहे आपदा प्रबंधन सचिव जो रंजीत सिन्हा है, उनको सुनिए। दूसरा जो मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन है, इसमें भी स्टडी हमारी होगी। जो 4 कैटेगरी के हाउसेज हमने निर्धारित किए थे, जो सीबीआरआई की जो जांच हुई थी और अन्य संस्थानों की जांच हुई थी, उसमें 4 कैटेगरी के हाउसेज चिन्हित किए गए। ब्लैक कैटेगरी जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिनका वहां से हटाया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा था आपका रेड कैटेगरी के हाउसेज, वो भी क्षतिग्रस्त है, उनको भी हटाया जाना जरूरी है। तीसरा येलो कैटेगरी हाउसेज है, जिसको कि ये कहा गया है कि उसका परीक्षण कर लिया जाए, ठीक से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया जाए और उसके बाद उसके संबंध में निर्णय लिया जाए कि इसको रेड कैटेगरी में रखा जा सकता है या रिट्रोफिटिंग किया जा सकता है। अगर रिट्रोफिटिंग करने की स्थिति हुई तो रिट्रोफिटिंग किया जाएगा। भारत सरकार में हमारे प्रस्ताव गए हैं, यही गए हैं कि फिलहाल हमने रिट्रोफिटिंग का रखा है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है कि वो रेड कैटेगरी में जाने के लायक है तो उसको रेड कैटेगरी में रख के उसको हटाया जाएगा। चौथा है ग्रीन कैटेगरी के हाउसेज, जो कि सेफ है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन जो फर्दर होगी उसमें येलो कैटेगरी पे डिसीजन होगा। ब्लैक कैटेगरी और रेड कैटेगरी पे डिसीजन हो चुका है, उनको पूरी तरह से हटाना है। हाई रिस्क जोन को पूरी तरह से क्लियर करना है, ये निर्णय हो चुका है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर लगातार अतुल सती आवाज उठा रहे थे। लगातार जो जोशीमठ बाजार है वहां पर रैलियां निकाली जा रही थी। जोशीमठ का जिस प्रकार से जोशीमठ में दरारें आ रही थी, वहीं इस रिपोर्ट को लेकर अतुल सती ने क्या कहा वो आप सुनिए। जोशीमठ को लेकर के इस बीच मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक संस्थाओं ने अध्ययन किया था उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। लेकिन अभी तक क्योंकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को वो रिपोर्ट मिली नहीं है, तो हम जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर हम लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो इस रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई हमारी अप्रैल में और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल ये सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया। और अभी भी जब किया गया है तो हाई कोर्ट के दबाव के बाद ये हुआ है। खैर, दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में आ रहा है कि एनटीपीसी को क्लीन चिट दी है आईआईटी रुड़की ने और जीएसआई वालों ने। अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें वो पानी का एक नमूने की बात है। दूसरी बात जो है जो जीएसआई कह रहा है, तो जीएसआई पर तो हमारा ये कहना है कि जीएसआई ने इस परियोजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जब परियोजना बन रही थी 2005 में। उसके बाद 2010 में करंट साइंस में एक पेपर छपा डॉक्टर पीयूष रौतेला और डॉक्टर एमपीएस बिष्ट का, जिसमें उन्होंने जीएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, उसको कोट करते हुए कहा कि ये जो परियोजना है जोशीमठ के लिए खतरनाक हो सकती है। ये जीएसआई की ही रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया है। जहां तक आईआईटी रुड़की का ये कहना है कि पानी का जो नमूना है वो जो है एनटीपीसी के जो साइड से लिए हुए नमूने से मेल नहीं खा रहा है, तो इस पर हमारा कहना है कि अगर वो वहां से मेल नहीं खा रहा है तो जोशीमठ के जो जल स्रोत हैं वो तो सूखे नहीं है, उनमें तो लगातार पानी अभी भी चल रहा है। तो ये जो पानी 2 जनवरी को आया, ये जो है ये तो 15 दिन में बंद हो गया, तो ये कहां से आया था, इसका कहीं कोई जो है डिटेल वो नहीं है। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं जिन पर दबाव बनाया गया है और उनको कुछ भी कहने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, सरकार वो प्रतिबंध हटाए। वैज्ञानिकों को स्वतंत्र तौर पर अपनी बात रखने के लिए उनको खुली छूट दे, ताकि जो है वो स्वतंत्र तौर पर अपनी बात रख सके। तीसरी बात जो एनडीए में कह रहा है कि जोशीमठ पर सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भूमि की भार क्षमता और जो यहाँ भूमि है वो कमजोर है, इसलिए यहाँ निर्माण नहीं होना चाहिए।
तो इस पर हमारा ये कहना है कि बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह का निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए तो जो एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण हो रहा है, हमारा कहना है कि इस पर भी जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति रिपोर्ट्स का विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपनी बात जो है विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी और तब हम जो है विस्तार से अपनी बातों को रखेंगे। भले ही हमारा अभी भी ये कहना है कि जो सवाल हमने एनटीपीसी की परियोजना पर उठाए थे, इन रिपोर्ट्स में अभी तक उसका जवाब नहीं है। एलएनटी ने जिस तरह से इस परियोजना को छोड़ा, वो जो पेपर हमने प्रस्तुत किया उस पर कहीं कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना है और हम विस्तार से रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। ना मेरा तो 14 परिवार है, कहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, कहाँ मेरा गाँव घर कोड़ी कुछ नहीं है यहाँ। मेरे को ऐसा त्रास लग रहा, देखो तुम खुद मेरे मकान को भी देखो, इतने बड़े परिवार है हमारे, कहाँ हम रहेंगे। प्रशासन ने कुछ नहीं दिया हमको, कहाँ हमको टीन है, कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे हम, इतने छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रह सकते हैं। हमको आप ही देखो कि कहाँ है, इनके जगह कहाँ पे रहना चाहते हैं। जोशीमठ को लेकर जो शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जो बड़े बड़े भवन निर्माण जोशीमठ में हो रहे हैं या जो योजनाएं जोशीमठ में बन रही है, उसको लेकर लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध करते आ रहे थे। अब इन जो 8 रिपोर्ट हैं इनमें भी यही जिक्र हो रहा है। आप रिपोर्टों को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के जो वेबसाइट है वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।